कैसे हैं आप? तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज 24/7 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको कैसे भरें। दोस्तों, जब हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो पोस्ट मास्टर आपको 2 पेज का एक फॉर्म दे देता है, जिस फॉर्म से आप सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, टीडी अकाउंट, एमआईएस, पीपीएफ, एसएससी, सीनियर सिटीजन जो अकाउंट होता है वो, एसएसए, कन्या समृद्धि योजना और दूसरे अकाउंट्स आप, एक ही फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस के अकाउंट ओपन करने के लिए, सभी तरह के अकाउंट्स के लिए। उसको कैसे फिल करते हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह का कुछ फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक पेज है। इसको मैं छोटे पार्ट्स में करके आगे आपको दिखाऊंगा। तो देखो, जब आपको पोस्ट ऑफिस में जाते हैं आप अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो आपको एक फॉर्म आप मांगते हैं, तो फॉर्म इस तरह से दिया जाता है। फिर अब इस फॉर्म को भरने के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पोस्ट ऑफिस में देखते हैं कोई एजेंट खड़ा है या कोई और आपकी सहायता कर दे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म भरना है। 1 बाय 1 कॉलम करके मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी अकाउंट हो पोस्ट ऑफिस में, सभी तरह के अकाउंट ओपन करने के लिए यही फॉर्म भरा जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म है एसबी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अकाउंट, परचेज ऑफ सर्टिफिकेट्स। मतलब ये फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा। अब ये फॉर्म आपको मिल गया, तो आपने इसमें क्या फिल करना है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी पोस्ट ऑफिस वाले डालेंगे, ये भी पोस्ट ऑफिस वाले भरेंगे आईडी, डेट ऑफ मैच्योरिटी पोस्ट ऑफिस वाले भरेंगे। आप पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे। यहाँ अकाउंट नंबर, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, वो यहाँ डाला जाएगा। CAF आईडी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन आईडी, अगर आपकी CAF आईडी सिर्फ किफ आईडी अगर पहले से है तो आप यहाँ डाल देंगे, अगर नहीं है तो वो बाद में आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिलेगी। अब इससे नीचे आते हैं यहाँ पे आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे। देन यहाँ इस जगह पे आप अपना फोटो लगाएंगे। अगर सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पे फोटो लगाएंगे, अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ दूसरा फोटो लगाएंगे, अगर ये मल्टीपल पर्सन्स का अकाउंट है, 3 आदमियों का अकाउंट है, तो यहाँ 3 फोटो लगाएंगे। अगर सिंगल अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं अपना पर्सनल, तो आप सिंगल यहाँ पे एक जगह पे अपना फोटो जो है वो पेस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम फिल करेंगे। एप्लीकेंट का जो नाम है वो नाम इस जगह पे आप अपना भरेंगे। अप्लाई, यहाँ आप लिख रहे हैं कि IB, मतलब मैं अप्लाई कर रहा हूँ अकाउंट खोलने के लिए। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट, RD अकाउंट, 1 2 3 5 ईयर TD, MIS, सीनियर सिटीजन, PPF, SSA, KBP, NSC 5 ईयर। तो इसमें आप टिक करेंगे। आपको जैसे सेविंग अकाउंट खोलना है तो इसको टिक कर देंगे, या RD का अकाउंट है या 5 ईयर की TD है तो इसको टिक कर देंगे, 5 ईयर को टिक कर देंगे। तो ये आपका ये पार्ट हो गया। अब यहाँ आता है एडिशनल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अगर आपने कोई और फैसिलिटी लेनी है, जैसे चेक बुक लेनी है आपने, तो इसको टिक कर देंगे। IPPB अकाउंट है तो यहाँ टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ रहने देंगे। देन आधार सीडिंग चाहिए आपको तो टिक कर देंगे। ATM चाहिए तो टिक कर देंगे। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इसको भी टिक कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो इसको भी टिक कर देंगे। और अगर आपकी इसमें कोई प्रधानमंत्री जनधन योजना में वो अकाउंट खुलते हैं इंश्योरेंस के, अगर उससे रिलेटेड आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसमें आप टिक करेंगे। देन अब बारी आती है इस कॉलम की, अकाउंट होल्डर टाइप। आप सेल्फ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, या माइनर के थ्रू कर रहे हैं, गार्डियन। किसी आपने 18 साल से कम के बच्चे का अकाउंट खुलवाया है तो उसको गार्डियन के थ्रू आप अगर उसको
करेंगे, किस तरह का अकाउंट है। सेल्फ करेंगे तो सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देंगे। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थ्रू गार्डियन, अगर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन का अकाउंट आपने ओपन किया है थ्रू गार्डियन तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। अकाउंट टाइप सिंगल है, आइदर और सुपरवाइजर जॉइंट है, और ऑल और सुपरवाइजर जॉइंट ए, मतलब आपने एक अकाउंट सिंगल अकाउंट ऑपरेट किया है या डबल अकाउंट आप ओपन करना चाह रहे हैं या बहुत सारे लोग आप मिलके अकाउंट ओपन करना है, तो इन तीनों ऑप्शनों में से किसी एक को क्लिक करेंगे। इन केस ऑफ अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन के कोई अकाउंट खोला गया है तो नेम ऑफ द या माइनर का खोला गया तो उस माइनर का यहाँ नाम लिखेंगे, या अनसाउंड पर्सन है कोई उसका यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, दिमागी से कमजोर होते हैं बच्चे। देन उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ईयर्स में, इसमें फिगर्स में और वर्ड्स में, दोनों में। जेंडर लिखेंगे, उसका मेल है, फीमेल है या अदर है कोई। नेम ऑफ गार्डियन, रिलेशनशिप एंड स्टेटस, यहाँ पे जो आप जिसका अकाउंट आप हैंडल कर रहे हैं, जो आपका जिस पर्सन का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उसके साथ क्या रिलेशन है आपस में, वो आप यहाँ पे भरोगे। डिटेल ऑफ प्रूफ ऑफ माइनर अलोंग विद द डेट ऑफ इशू एंड इशूइंग अथॉरिटी, उसकी एज का प्रूफ जो आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली है इस कॉलम में, इसका प्रूफ आपको यहाँ पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो लगाना है। तो ये हो गया आपके पार्ट 1। आइए चलते हैं पार्ट 2 पे। फर्स्ट पेज का पार्ट 2, आई बी टेंडर हेयर विद रुपीज। अब आपको जितने पैसे जमा कराने हैं वो यहाँ वर्ड्स फिगर में लिखेंगे, जैसे आपको 500 जमा कराना है तो यहाँ 500 लिख देंगे, इसी को यहाँ पे आप वर्ड्स में लिखेंगे। अब या अगर आप इसको कैश दे रहे हैं तो यहाँ कैश टिक कर देंगे। अगर डीडी के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं या चेक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे या डीडी नंबर डालेंगे और उसकी चेक की डेट डालेंगे। देन ये कॉलम मेजर है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखा जाएगा। देन हस्बैंड फादर, अगर आप लड़की का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका फादर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है। मदर का नाम, किसी का जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जैसे लड़के अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसके फादर का नाम आएगा, लड़के अकाउंट कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम, लेडीज़ का कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम आएगा। तो इस तरह से आप इसमें फिल करेंगे। जेंडर मेल फीमेल और अदर, जो भी जेंडर है वो यहाँ पे मेल फीमेल आप भर देंगे। देन डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स मैंडेटरी, वर्ड्स में भी लिखनी है और फिगर्स में भी लिखनी है, दोनों में लिखनी है इसमें। आधार नंबर, अपना यहाँ आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। देन सिप आईडी, किफ आईडी, अगर ये किफ आईडी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से सेविंग अकाउंट है तो आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला होगा। जैसे आप आरडी का अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आपको उस केस में अपने सेविंग अकाउंट का सीएफ आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है, आपको पता नहीं है, तो ये पोस्ट ऑफिस वाले खुद उसको भरेंगे, बताएंगे आपको, वो उनसे पूछ सकते हैं आप। प्रेजेंट एड्रेस, अगर आप जो आपका आधार के ऊपर एड्रेस है वो आपने यहाँ पे डालना है। और परमानेंट एड्रेस जो भी आपका अगर सेम है तो डू कर देंगे, या आपका अलग अलग है दोनों तो आप यहाँ पे अलग अलग एड्रेस लिख सकते हैं। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, देन ईमेल आईडी देंगे अपनी, नंबर, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। अब आपने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है, जैसे आधार दिया है तो आधार का यहाँ पे आधार लिखेंगे और आधार का नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे पैन दिया है आपने दूसरा डॉक्यूमेंट एड्रेस का, तो उसमें यहाँ पे आप उसका नंबर डाल देंगे, पैन नंबर अपना। फॉर एसएससी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट डिटेल ऑफ प्रूफ एज डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, अगर आपका सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा रहे हैं तो 60 साल से ऊपर की उम्र का आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा और उसकी इशूइंग अथॉरिटी का भी नाम डालना पड़ेगा जिसने आपको इशू किया है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा साइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मनरेगा का कार्ड भी चल सकता है। लेटर इशूड बाय द नेशनल पोल्यूशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल ऑफ नेम एंड एड्रेस एज पर पीएमएलए एक्ट। अब यहाँ पे
आपको साइन करने हैं 1, 2 एंड 3। ये 3 कॉलम किस लिए दिए हुए हैं? अगर आप सिंगल अकाउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे, डबल अकाउंट है तो यहाँ पे करेंगे, अगर ट्रिपल 3 आदमी मिलके कर रहे हैं तो पहले नंबर के साइन यहाँ पे होंगे सिंगल 1, 2, 3, नीचे को 3 बार साइन करने हैं और यहाँ पे नाम आपका लिखा जाएगा। यहाँ पे दूसरे पर्सन का नाम, अगर दो आदमी आप मिलके अकाउंट खोल रहे हैं, देन यहाँ पे तीसरे पर्सन का नाम अगर 3 आदमी अकाउंट खोल रहे हैं तो ये 1, 2, 3 करके सिग्नेचर आपने इस जगह पे करने हैं। देन आता है ये पार्ट, सेकंड पेज स्टार्ट है। अब इसमें लिखा है बी हेयर बाय अंडरटेक टू अबाइड बाय द स्कीम प्रोविजन है गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल 2018 एप्लीकेबल। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। अब आपके यहाँ आएंगे कॉलम नंबर 4 के ऊपर। कॉलम नंबर 4 में ये इन केस सर्विस ऑफ एसएस एमपीकेबी एजेंट आर टेकन, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू एमपीकेबीवाई महिला प्रधान क्षेत्रीय विकास योजना या एसएस एजेंट जो होते हैं पोस्ट ऑफिस में एजेंट्स होते हैं, तो उनके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे एजेंट का नाम लिखा जाएगा, उसकी अथॉरिटी नंबर लिखा जाएगा और डेट ऑफ वैलिडिटी, उसके लाइसेंस की जो डेट की वैलिडिटी है वो यहाँ पे डेट है जो वो लिखी जाएगी, वैलिडिटी है। अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दैट इज एमआईएस टू एसबी, एसबी टू आरडी इफ एनी, अगर देखिए आप चाहते हैं कि आपने एमआईएस करवाई है वो आपकी एसबी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ पे आप अपना सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट से आरडी की किस्त हर महीने कटती रहे तो भी आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट का नंबर डालना आपको पड़ेगा। टीडी एक्सटेंशन रिन्यूअल ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड इफ एनी, अगर टीडी की कोई एक्सटेंशन करनी है या रिन्यूअल करना है अकाउंट का तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। एसएसए का अकाउंट है तो यहाँ टिक करेंगे, पीपीएफ का अकाउंट है तो यहाँ पे टिक करेंगे, एमआईएस एसएससी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। अब देखिए एमआईएस एसएससी बी हियर बाय डिक्लेयर डिटेल ऑफ माई और आवर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स एज पर टुडे अंडर, आपको पता है कि यहाँ पे ये क्यों डिक्लेरेशन दी जा रही है? ये इसलिए दी जा रही है कि एमआईएस में आप जैसे जॉइंट अकाउंट खुला सकते हैं तो 9 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं और सिंगल अकाउंट में आप 4.5 लाख तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा ही सेम एसएससी या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है, तो इसमें भी आप 15 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम जमा करा सकते हैं। तो उन अकाउंट की आपको डिक्लेरेशन देनी है कि अगर आपके पहले से अकाउंट हैं, अगर आपका एमआईएस का अकाउंट है तो उसकी डिक्लेरेशन देनी है, उसका अकाउंट नंबर देना है कि आपका अकाउंट, अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है। अगर अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर देना है, अगर अकाउंट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, अमाउंट देना है, कितना डिपॉजिट है, डेट ऑफ ओपनिंग क्या थी, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस और पोस्टल बैंक कहाँ पे आपका पोस्ट जो अकाउंट है वो है। इफ नंबर ऑफ अकाउंट इज मोर, डिटेल ऑफ ऑल अकाउंट्स शुड बी फिल्ड एंड अटैच्ड एनेक्सर ड्यूली साइंड, इसमें आप एनेक्सर भी लगा सकते हैं अगर आपके अकाउंट ज़्यादा हैं। और यहाँ पे आप अपना, अगर आप इलिटरेट हैं, अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे आप अंगूठे का निशान लगाएंगे और या सिग्नेचर आप अपने इस पे करेंगे। देन आती है पार्ट, लास्ट पार्ट है नॉमिनेशन का। ये बहुत जरूरी पार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान से आप देखेंगे। आई जो अकाउंट खुलवा रहा है, जिसका अकाउंट है वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। Hereby nominate the person mentioned below to whom to the exclusion of other person in event of my death, amount standing to my credit in। अब आप जैसे सपोज करो आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपका पैसा किसको मिलेगा उसका आप यहाँ पे नाम डालेंगे। क्रेडिट इन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप उसका वो डालेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे। तो जिस स्कीम में आपका पैसा है, जैसे एमआईएस अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में है, वो पैसा किसको मिलेगा, तो यहाँ पे आप नेम ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का नाम
एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे आप डालेंगे जैसे बेटा है तो उसका नाम डालेंगे और रिलेशन डालेंगे सन, बेटी है तो डॉटर, उसका नाम और डॉटर, या आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम और स्लैश करके आप इसका वो डाल देंगे, रिलेशन हस्बैंड लिख देंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे जिसका है, आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, यहाँ नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। शेयर एंटाइटलमेंट नेचर, अब देखिए क्या है शेयर एंटाइटलमेंट, क्या होता है कि अगर आपका एक है नॉमिनी तो उसको आप यहाँ 100% करेंगे। अगर आप 3 पर्सन्स को या 4 पर्सन्स को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जैसे 25% के आप प्रतिशत के हिस्सेदार 4 करना चाहते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी के, तो 25-25 आप इनमें भरेंगे। अगर 100% एक को ही बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 100% भर देंगे। अगर 50-50 दो में करना चाहते हैं तो 50 दो कॉलम में भर देंगे। अगर 3 में करना चाहते हैं तो उस तरह से, जिस तरह से आपकी रेशो आप चाहते हैं उस तरह से आप इसको भर सकते हैं, किसको कितने पैसे हिस्सा देना है। एज द नॉमिनी एज सीरियल नंबर स्पेसिफाइड अबव द माइनर, अगर इन केस ऑफ ये जो नॉमिनी आपने यहाँ पे डाला है, जैसे नंबर 2 पे आपने कोई नॉमिनी डाला है वो माइनर है, तो उसका नाम पॉइंट किसको, उसका गार्डियन, कि उस केस में उस पर्सन का पैसा इस आदमी को मिले, तो यहाँ पे वो चीज़ आप लिखेंगे। अगर वो माइनर है नॉमिनी तो उसका गार्डियन का नाम, उसका वाइफ हस्बैंड डॉटर ऑफ यहाँ पे आप डालेंगे, देन उसका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे इन केस ऑफ एप्लीकेंट आर इलिटरेट, यहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, अगर इलिटरेट है पर्सन तो उसकी बिटनेस आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कोई लिटरेट पर्सन उसका अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ बिटनेस डालेगा, अपना नाम एड्रेस विद अकाउंट नंबर, जिसका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो वही बिटनेस कर सकता है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालेगा। अगर कोई दूसरी बिटनेस डालनी है तो यहाँ पे सेकंड बिटनेस का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। देन ये जो पार्ट है नीचे वाला, यहाँ पे आप प्लेस डाल देंगे जिस पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं आप अकाउंट, यहाँ पे, और यहाँ पे डेट डाल देंगे। ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे सिग्नेचर आप जो अकाउंट ओपन करा रहे हैं वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देगा। देन ये जो पार्ट है इसमें आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं भरना है, ये सारे का सारा पार्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस वाले भरेंगे। इसके साथ आपको एक छोटा सा और फॉर्म जो है वो फिल करना होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो वो बहुत ज़रूरी फॉर्म है आज की डेट में। ये इस तरह का फॉर्म आपको और मिलेगा, इसको KYC फॉर्म बोलते हैं हम। KYC फॉर्म आप किस तरह से फिल करेंगे आइए जानते हैं। अब आपको इसमें, तो दोस्तों ये है KYC SB, KYC सेविंग बैंक, KYC फॉर्म, नो योर कस्टमर। KYC का मीन्स होता है नो योर कस्टमर। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक न्यू और चेंज KYC नो योर कस्टमर फॉर्म टू बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव CPC। यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, अब ये फॉर्म है तो इसमें आप इस जगह पे अपना नाम डालेंगे अगर, और यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालेंगे, ये पोस्ट ऑफिस वाले डालेंगे, जब आपका नंबर अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अगर सेकंड एप्लीकेंट है तो यहाँ पे नाम डालेंगे, और थर्ड एप्लीकेंट है तो यहाँ पे आप नाम डालेंगे, साथ में CFID अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे आप एक एक पासपोर्ट अपना फोटो लगाएंगे। अगर 3 अकाउंट है, 3 होल्डर है तो 3 लगाएंगे, नहीं तो सिंगल अकाउंट है तो एक फोटो यहाँ पे आप लगाएंगे। अब बारी आती है नीचे ये इस एरिए की, तो यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे कैपिटल लेटर में, जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पे आएगा कैपिटल लेटर में। यहाँ पे आप अपना फ्लैट नंबर, रोड एड्रेस जो है कंप्लीट एड्रेस, विलेज टाउन सिटी जो भी आपका है, पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है अपना। देन आप यहाँ पे लोकेलिटी है कोई आपका एरिया की, वो लिखना है। यहाँ कोई लैंडमार्क है आपके नियर बाई आपके एड्रेस पे, वो डालना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे अपना, और पैन नंबर यहाँ पे आप डाल के इसको फिल करेंगे। अब इसका ही सेकंड पार्ट है नीचे, ये फॉर्म बड़ा होता है मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको ओपन करके इसको एलोबरेट करके जूम करके दिखा रहा हूँ। आई डू हेयर बाई
सबमिट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सेल्फ टेस्टेड फॉर द प्रूफ ऑफ। अब आपने अपने एड्रेस के प्रूफ जो दिए हैं, पैन नंबर दिया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैन और यहाँ पे उसका नंबर डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप आधार और यहाँ पे आधार नंबर आप अपना डाल देंगे जो आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ दिए हैं। जैसे लाइसेंस दिया है तो लाइसेंस लिखेंगे और लाइसेंस का नंबर डालेंगे। यहाँ पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट लिखेंगे और पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ अंगूठा लगाएंगे या सिग्नेचर करेंगे। एप्लीकेंट सिंगल एप्लीकेंट है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो दो उसके एप्लीकेंट होंगे तो आप यहाँ पे 2 जगह साइन करेंगे, और यहाँ पे 3 एप्लीकेंट हैं तो तीसरा भी यहाँ पे साइन करेगा। और ये नीचे का पार्ट है, ये ऑफिस यूज के लिए, ये आपको नहीं फिल करना है। तो ये आपका फॉर्म हो गया। देन इसके साथ आपको एक छोटी सी स्लिप फिल करके देनी होती है जिसको पे इन स्लिप बोलते हैं। ये अभी इसको आप किस तरह से भरेंगे, इसमें आपका सिंपल है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे, ये ट्रांजैक्शन आईडी ये पोस्ट ऑफिस वाले खुद डालेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कौन सा अकाउंट खुला रहे हैं। अगर सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं, MIS अकाउंट खुला रहे हैं, कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसको टिक करनी है आपको यहाँ पे। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको अभी मिला नहीं है तो ये आप बाद में आपका पोस्ट ऑफिस वाले खुद डालेंगे। तो ये अकाउंट नंबर आपको पोस्ट ऑफिस वाले देंगे, वो डालेंगे। यहाँ पे आप डेट जरूर डाल देंगे। पे इनटू क्रेडिट आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, एप्लीकेंट का नाम, रुपीज़ आपने कितने जमा कराए हैं। जैसे 500 हमने शुरू में बताया था, 500 रुपया यहाँ वर्ड्स में लिख देंगे 500 ओनली, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फिगर्स में लिख देंगे 500। और अगर कैश कराया तो कैश को टिक कर देंगे, DD है तो DD का नंबर डालेंगे, चेक है तो चेक का नंबर डालेंगे, चेक की डेट डालेंगे यहाँ पे, और बैंक का नाम डालेंगे। बैंक का IFSC कोड भी आप यहाँ डाल लेंगे। अब यहाँ पे इन केस ऑफ RD फॉर द मंथ, अगर RD जमा करा रहे हैं कौन से मंथ में करा रहे हैं, अगर कोई रिबेट अमाउंट है तो यहाँ डालेंगे, डिफॉल्ट है कोई आपकी लेट फीस डली है आपको तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इन केस ऑफ PPF और SSA फॉर द फाइनेंशियल ईयर, आप कौन से ईयर के लिए PPF अकाउंट में पैसे जमा करा रहे हैं। अगर आप लेट है जमा कराने के लिए तो उसकी जो फीस है डिफॉल्टर फीस वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर कोई लोन की पेमेंट करा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे इस जगह पे अपने डिपॉजिटर के सिग्नेचर करने हैं, ये यहाँ इस जगह पे आप कुछ नहीं करेंगे। देन यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पैन नंबर डाल सकते हैं, अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप जमा करा रहे हैं, यहाँ जब आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं तो आपको यहाँ पैन नंबर देना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना डिपॉजिटर अगर सेल्फ नहीं है तो उस केस में यहाँ पे नाम लिखा जाता है। अगर आप खुद जमा करा रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स को किसी को भेज सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।